हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की कहानी एक ऐसे पागल की होती है जिसके सर पर हर वक्त खून सवार रहता है। मर्डर करना इस पागल के लिए ऐसा होता है जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि कीड़े मार रहा है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। फ्लिक फिक्सर प्रेजेंटिंग टेरिफायर। स्टोरी की शुरुआत में हम एक टीवी देखते हैं जिसमें न्यूज चल रही होती है। टीवी होस्ट एक लड़की से इंटरव्यू ले रही होती है जो हाल ही में कत्लेआम में बच गई थी। कुछ वक्त पहले एक कत्लेआम शुरू हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। ये कत्लेआम मचाने वाला कोई और नहीं एक जोकर होता है जिसका नाम आर्ट द क्लाउन होता है। अपने एक्सप्लेनेशन में हम इसे जोकर ही कहेंगे। न्यूज में हम एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना होता है। इस लड़की के चेहरे को किसी और ने नहीं इसी जोकर ने बिगाड़ा होता है। जिस टीवी पर न्यूज चल रही होती है वो टीवी उसी जोकर का ही होता है। वो जोकर न्यूज पर सब देख रहा था। उसे गुस्सा आता है और टीवी को तोड़ देता है। वो अजीब तरह का मेकअप करता है और अपने खतरनाक हथियार उठाता है। हम उसी टीवी होस्ट को देखते हैं। वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है और वो बताती है आज जो लड़की आई थी वो बहुत बदसूरत थी। उसका ये कहना ही था। तभी उसे अपने पीछे हलचल होना महसूस होता है। वो चेक करने के लिए पीछे जाती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक इंटरव्यू वाली लड़की उस पर हमला कर देती है और उसकी आंखों को फोड़ देती है। वो लड़की उससे वहीं पर मार देती है। इस लड़की ने ये इसलिए किया है क्योंकि उस जोकर ने जब से इस पर हमला किया था तब से ये लड़की पागल सी हो गई है। हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती है। ये दोनों एक हेलोवीन पार्टी से वापस आ रही होती है। हेलोवीन एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें लोग अजीब तरह के कपड़े और मास्क पहनते हैं। वो दोनों बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर वो जोकर भी आ जाता है। जोकर भी इसीलिए निकला होता है ताकि वो शिकार कर सके। जोकर उन दोनों को देख लेता है। वो लड़की उस जोकर का मजाक उड़ाती है मगर अगले ही पल वो जोकर गायब हो जाता है। वो दोनों दोस्त एक पिज्जा की दुकान पर जाती है। हम देखते हैं वो जोकर इनके पीछे वहीं पर आ जाता है। दोस्तों इस लड़की को हम नीना कहकर पुकारेंगे। वो जोकर नीना को बहुत घूर घूर के देख रहा होता है। उस जोकर का घूर घूर के देखना नीना को अच्छा नहीं लगता। नीना की दोस्त जोकर के साथ तस्वीरें खिंचवाती है। नीना को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जोकर एक अंगूठी निकालता है और नीना को पहना देता है। नीना को उस जोकर पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसके दोस्त को बहुत अच्छा लगता है। वो जोकर बाथरूम में जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। उस दुकान का मालिक तंग आकर उसे बाहर निकाल देता है। नीना और उसकी दोस्त वहाँ से निकलती है और घर की तरफ जाने लगती है मगर वो देखती है गाड़ी का टायर तो पंचर है। नीना अपनी बहन विक्टोरिया को फोन करती है और अपने पास हेल्प करने के लिए उसे बुलाती है। नीना अपनी दोस्त को बताती है कि मुझे वो जोकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है उसी जोकर ने हमारा टायर पंचर किया हो क्योंकि उसने हमारी गाड़ी को देख लिया था। देखते हैं उस जोकर ने उस दुकान के मालिक को मार दिया होता है। उस जोकर ने उस दुकान वाले को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। नीना अपने दोस्त से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन वहाँ पे आसपास कोई वॉशरूम नहीं होता। वो दोनों देखती है एक बिल्डिंग से गार्ड निकलता है। नीना उस गार्ड के पास जाती है और वहाँ का वॉशरूम यूज करने के लिए कहती है लेकिन वो गार्ड मना कर देता है। वो गार्ड नीना से कहता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ इसलिए मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नीना कहती है काफी रात हो चुकी है और आसपास कोई वॉशरूम भी नहीं है तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने आपका वॉशरूम यूज किया है। वो गार्ड मान जाता है और उसे अंदर लेकर जाता है और उसे वॉशरूम के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नीना की दोस्त वही गाड़ी में बैठी होती है। वो न्यूज सुनती है कि उस पिज्जे वाले को किसी ने मार डाला है। वो न्यूज पर सुनती है उस पिज्जे वाले को मारने वाला एक जोकर की तरह दिखता है। ये सुनकर वो समझ जाती है ये वही जोकर था जो उस पिज्जे की दुकान में उनके साथ था। कार में कोई आकर बैठता है। नीना की दोस्त समझती है कि ये नीना है। वो देखती है उसके कार में जोकर आकर बैठ गया है। नीना वापस कार की तरफ आ रही होती है। वो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। नीना चेक करने के लिए वहाँ पे जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। नीना के पीछे अचानक एक औरत आ जाती है। वो ये देखकर चौंक जाती है। नीना उस औरत को देखती है। वो घबरा जाती है। उस औरत के हाथ में एक गुड़िया होती है। वो उसे अपनी बच्ची कह रही होती है। दरअसल वो एक पागल औरत होती है। उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होता। नीना उससे बात करती है और वहाँ से चली जाती है। नीना वहाँ से निकल रही होती है। नीना का सामना उसी जोकर से होता है जो उसे पिज्जा की दुकान में मिला था। नीना उस जोकर को देखती है। वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था लेकिन वो अचानक हिलकर नीना को डरा देता है। नीना वहाँ से भागने लगती है। नीना वहाँ पर एक कार के पीछे छिप जाती है। वो जोकर उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ जाता है लेकिन जब नीना वहाँ नहीं मिलती वो जाने लगता है।
नीना को लगता है कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन तभी वो जोकर पीछे से उस पर वार कर देता है। वो जोकर नीना को जख्मी कर देता है और नीना को मारने लगता है। तभी नीना के हाथ कोई नुकीली चीज लग जाती है और नीना उस जोकर पर वार कर देती है। नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ के सारे दरवाजे बंद होते हैं। वो वहीं पर चुप जाती है। वो जोकर नीना को ढूंढने लगता है। नीना दूसरी तरफ एक चीज फेंकती है, जिससे जोकर का ध्यान उसी तरफ हो जाता है। नीना मेन दरवाजे से भागने लगती है, लेकिन उस जोकर ने उस पे ताला लगा रखा होता है। नीना सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाती है। वो उस गार्ड को वहीं पे देखती है जो वहाँ पे काम कर रहा होता है। नीना उसको आवाजें लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि वो म्यूजिक सुन रहा होता है। नीना की आवाज सुनकर वो जोकर वहाँ पर आ जाता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है और नीना के गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे नीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। हम नीना को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। नीना के मुंह पर भी उस जोकर ने टेप लगाया होता है। वो जोकर नीना के पास ही बैठा होता है। वो नीना को अपने हथियारों से डराता है। वो अपने हथियारों से एक आरी उठाता है और नीना को उससे डराता है, पर वहाँ से एक पर्दा हटाता है। उस पर्दे के पीछे जोकर ने नीना के दोस्त को लटकाया होता है। उस जोकर ने नीना के दोस्त को भी पकड़ लिया होता है और यहाँ पे लाकर उसको लटका दिया होता है। वो जोकर नीना की दोस्त को बीच से ही काट देता है। नीना जब ये देखती है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने लगती है। काफी कोशिशों के बाद नीना अपने आप को छुड़वा लेती है। नीना उस जोकर को एक हथियार से जख्मी कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो जोकर नीना को ढूंढने लगता है। तभी अचानक नीना उस जोकर के पीछे आती है और जोकर को मारने लगती है। नीना उस जोकर को बहुत जख्मी कर देती है। तभी जोकर अपनी गन निकालता है और नीना को पैर पे शूट कर देता है। नीना वहीं पर गिर जाती है। वो जोकर नीना के चेहरे पर भी शूट कर देता है। तभी जोकर के बंदूक में गोलियां भी खत्म हो जाती है। नीना बहुत जख्मी हो जाती है। वो अधमरी सी हो जाती है। जोकर वहाँ से जाता है बंदूक की गोलियां उठाने के लिए। वो जोकर नीना के मोबाइल को देख लेता है। उस मोबाइल पर विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ। जोकर नीना बनकर उसे मैसेज करता है, पिछली वाली गेट से बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। मैसेज करने के बाद वो जोकर नीना के दोस्त की बॉडी के साथ तस्वीर खींचता है। वो जोकर नीना के पास वापस आता है और नीना पर कई बार शूट कर देता है। वो नीना को मार डालता है। वो पागल औरत वहीं पर खड़ी होती है और ये सब कुछ देख रही होती है। ये देखकर वो पागल औरत उस गार्ड के पास जाती है और उससे सब कुछ बताती है। वो गार्ड उस औरत की बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। वो गार्ड नीचे जाकर किसी को कॉल करता है। तभी वहाँ पर वो जोकर आता है और उस गार्ड को हथौड़ी से मारने लगता है। जोकर उस गार्ड को भी वहीं पर मार देता है। वो पागल औरत वापस वहीं पर आती है जहाँ पर उसका बच्चा यानी वो गुड़िया होती है। वो औरत देखती है वो गुड़िया जोकर के पास होती है। वो औरत जोकर के पास जाती है। वो जोकर से पूछती है, क्या तुम में जरा सी भी इंसानियत नहीं है, जरा सी भी ममता नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता। ये कहकर वो औरत जोकर को अपने गले लगाती है जैसे कि वो भी एक बच्चा हो। वो जोकर भी एक बच्चे की एक्टिंग करता है। तभी हम देखते हैं विक्टोरिया भी उस बिल्डिंग के अंदर आ चुकी होती है। विक्टोरिया नीना को कॉल करती है। जब बेल की आवाज अंदर से आती है, विक्टोरिया वहाँ अंदर चेक करने के लिए जाती है। विक्टोरिया वहाँ का नजारा देखती है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। विक्टोरिया नीना की दोस्त की बॉडी को देखती है जो बीच से कटी हुई होती है। विक्टोरिया ये देखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया किसी की आवाज को सुन लेती है। वो नीचे चेक करने के लिए जाती है। वहाँ पर विक्टोरिया एक औरत को देखती है जो जमीन पर रेंग रही होती है। वो औरत काफी जख्मी होती है। विक्टोरिया समझती है कि ये नीना है। विक्टोरिया वहाँ पीछे देखती है। हम देखते हैं वो पागल औरत भी वहाँ पर जख्मी पड़ी होती है। जोकर ने उस पागल औरत को भी काफी बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। उस पागल औरत की हालत बहुत खराब होती है और वो मरने वाली होती है। हम देखते हैं वो रेंगने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि खुद जोकर ही होता है। विक्टोरिया को फंसाने के लिए जोकर ने ये जाल बिछाया होता है। विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है। भागने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन वो एक जगह पे जाकर छुप जाती है। वो जोकर भी वहाँ पर आ जाता है। उसे ये मालूम पड़ जाता है कि विक्टोरिया वहाँ अलमारी में छुपी हुई होती है। तभी जोकर हॉर्न की आवाज सुनता है और चेक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दरअसल बाहर उस गार्ड का एक साथी आया होता है। उस गार्ड को अंदर आना होता है। वहाँ पर वो गार्ड एक कारपेट को उठाता है जिसके नीचे एक चाबी होती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो गार्ड जमीन पर खून देख लेता है जो उसके लिए काफी अजीब होता है। वो गार्ड कुछ समझ पाता इससे पहले वो जोकर पीछे से आकर एक नुकीली चीज से उस गार्ड के सर पर वार कर देता है।
है और उस गार्ड का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। हम देखते हैं विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वो उस जोकर को देखती है। वो बच्चों की तरह साइकिल चला रहा होता है। हम देखते हैं वो जोकर अचानक गायब हो जाता है। विक्टोरिया उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वो जोकर पीछे से आता है और विक्टोरिया को मारने की कोशिश करता है। विक्टोरिया उससे अपने आप को छुड़वा लेती है और वहाँ पर एक नुकदार चीज उठाती है और जोकर के पैर को जख्मी कर देती है। विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है। वो एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसकी बहन नीना होती है। वो अपनी बहन को देखती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वहाँ पर जोकर भी आ जाता है जो विक्टोरिया को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और वो जोकर को मारकर बेहोश कर देता है। जी हाँ, वो गार्ड अभी तक जिंदा होता है। वो गार्ड विक्टोरिया को वहाँ से उठाता है और एक कमरे में आ जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और यहाँ के बारे में बताने लगता है। वो गार्ड देखता है विक्टोरिया की हालत बहुत खराब होती है। वो उसे इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो जोकर फिर से आ जाता है और उस गार्ड को मारने लगता है। पहले तो वो उसे सिलेंडर से मारता है, बाद में उसके चेहरे को ही कुचल देता है। विक्टोरिया वहाँ से एक लोहे का पाइप उठाती है और दरवाजे का ताला तोड़ने लगती है। ताला टूट जाता है। तभी विक्टोरिया को जोकर पीछे से पकड़ लेता है। विक्टोरिया एक नुकीली चीज उस जोकर के आंख में मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो गिराज में आ जाती है, लेकिन वो जोकर भी वहाँ पर आ जाता है। उस दरवाजे पर एक ताला लगा होता है जिसकी वजह से वो जोकर अंदर नहीं आ पाता। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। विक्टोरिया पुलिस के पास जाती, इतने में वो जोकर एक कार से उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। विक्टोरिया उसकी कार से टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर पुलिस आती, तब तक वो जोकर विक्टोरिया के चेहरे को नोच नोच कर खा जाता है। वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और उसे हथियार डालने के लिए कहता है। वो जोकर मुंह में बंदूक रखता है और खुद को ही शूट कर लेता है। उन पुलिस वालों को पता चलता है कि विक्टोरिया अभी मरी नहीं है, वो अभी तक जिंदा होती है। विक्टोरिया बुरी तरह से जख्मी होती है। वो पुलिस वाले सभी की लाशों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जोकर की लाश को देखता है, उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि मरने के बाद भी वो जोकर हंस रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट खराब होने लगती है। वो जोकर उठ जाता है और उस डॉक्टर को मारने लगता है क्योंकि वो जोकर अभी तक मरा नहीं था। इसका मतलब वो जोकर और लोगों को भी मारेगा। कुछ टाइम बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं। विक्टोरिया जोकर की शिकार होने से बच चुकी थी। कुछ दिनों बाद विक्टोरिया का टीवी इंटरव्यू होता है। हम विक्टोरिया के चेहरे को देखते हैं जो बहुत ही भयानक दिखता है। जी हाँ, ये वही चेहरा होता है जो स्टोरी की शुरुआत में हम टीवी पर देख रहे थे। ये वही लड़की होती है जो टीवी होस्ट को इंटरव्यू दे रही होती है। ये लड़की कोई और नहीं, नीना की बहन विक्टोरिया ही होती है जो कत्लेआम में बच चुकी होती है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि जोकर ने अपने सर में गोली मारी होती है, तब वो कैसे बचा? उस जोकर को कोई मार सकता है या नहीं? ये सब जानने के लिए हम इस मूवी के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर एवरीवन।